2000। तीसरा जो क्वेश्चन है आपके बीच वो है, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल सुनिश्चित करता है कि वेबसाइट और उसके आगंतुकों के बीच डेटा सुरक्षित है? HTTPS, पिछली वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर की सुरक्षित है, सिक्योर शब्द आएगा, इसका पूरा फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, वो आप पिछली वाली क्लास देखी हो आपने, तो उसमें बिल्कुल आपको बताया था। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपके, वर्क स्पेस, गूगल वर्क स्पेस में पाठ दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए कौन सा टूल उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गूगल डॉक्स, सही आंसर होगा गूगल डॉक्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कैलेंडर, गूगल कैलेंडर में उपयोगकर्ता को आगामी घटनाओं के लिए रिमाइंडर सेट करने की सुविधा कौन सी है? तो बिल्कुल आप मोबाइल वगैरह यूज करते हो तो आपको अच्छे से पता है कि नोटिफिकेशन आपका ऑन होता है, इवेंट नोटिफिकेशन, ये आप रिमाइंडर के लिए आपका होगा इवेंट नोटिफिकेशन, बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन गूगल वर्क स्पेस का मुक्त और ओपन सोर्स ऑफिस स्विच विकल्प है? तो इसका सही आंसर होगा लिब्रे ऑफिस, इसका सही आंसर होगा लिब्रे ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच देखते हैं, HDMI में HD का पूर्ण रूप क्या है? तो हाई डेफिनेशन, इसका सही आंसर होगा हाई डेफिनेशन। नेक्स्ट है, IRCTC SMS सेवा किस नंबर पर उपलब्ध है? ये रेलवे के लिए बोला गया है यहाँ पे, तो इसका सही आंसर होगा 139, सही आंसर होगा 139। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, आयुष्मान भारत योजना आभा कार्ड में प्रति परिवार प्रति वर्ष की राशि सीमा कितनी है? तो इसका सही आंसर होगा 5 लाख, इसका सही आंसर होगा आपका 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन विकल्प किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध है? तो इसका जो सही आंसर होता है लेआउट, पेज लेआउट, यहाँ पे पूरा शब्द नहीं दिया, इन्होंने लेआउट बोला तो बिल्कुल सही, इसका पेज लेआउट के अंदर होता है। ओरिएंटेशन 2 प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा अपना लेआउट। यहाँ फिर पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019-2003 की फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? यहाँ कंफ्यूजन होने वाला ये है कि इसका 19 का होता है XLSX और इसका होता है XLS। अब कहीं इनमें देखो कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन ये है, तो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले किसका पूछा उसका आंसर देना है, फिर बाद में किसका पूछा उसका आंसर देना है, तो इसका सही आंसर होगा ए, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माइक्रोसॉफ्ट 2019 में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैब किया जाता है? टेबल इंसर्ट, टेबल किस ऑप्शन के अंदर बनाया जाता है? यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2019 पढ़ रहे हो 2010 पढ़ रहे हो, ज्यादा कुछ फर्क नहीं, अपडेट है 2019 के अंदर, तो सही आंसर हो जाएगा इसका इंसर्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अटैक का प्रकार नहीं है? सिक्योर सेल, ये साइबर अटैक नहीं करता, ये सुरक्षा करने का काम करता है सिक्योर सेल। नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है? माइंड ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य क्या है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को नियंत्रित करना, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो काम होता है वो क्या होता है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक ब्रिज का कार्य करता है, मतलब उनको नियंत्रित कंट्रोल करने का काम करता है, इस तरह से कह सकते हैं अपन यहाँ पे इसको, तो इसका सही आंसर होगा बी। कंप्यूटर में रैम का पूरा नाम क्या है? पूर्ण नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, सही आंसर होगा इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल। बहुत इजी पेपर था ये, ज्यादा कोई टिपिकल पेपर नहीं आया था आपके, बहुत इजी, जो मान सकते हैं सबसे बहुत इजी अपन कह सकते हैं। अब देखो रैम की फुल फॉर्म पूछा, यहाँ पे पूछा कंप्यूटर का लाभ नहीं है, लाभ नहीं है तो बुद्धिमत्ता, मतलब कंप्यूटर में दिमाग IQ 0 होती है, कंप्यूटर की IQ बिल्कुल 0 होती है। 18 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? मैंने है और नहीं में बताया था पिछली वाली क्लास में, इसका ध्यान रखना। इसका देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट और वर्ड प्रोसेसिंग, ये तीनों इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। यहां सही आंसर होगा डिवाइस ड्राइवर, क्या आंसर होगा? डिवाइस ड्राइवर। ISP की फुल फॉर्म पूछा है यहाँ पे, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसकी सही आंसर होगा। 20वां क्वेश्चन है आपका,
इंटरनेट पर डीएनएस सर्वर का कार्य क्या है? डोमेन नाम को आईपी पते में परिवर्तित करना। बिल्कुल बी वाला आंसर सही होगा इसका। राजस्थान सरकार का आधिकारिक पोर्टल कौन सा है? तो राजस्थान सरकार का www.rajasthan.government.in, बिल्कुल ये सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल में भुगतान में यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? आजकल अपन सबसे ज्यादा यूपीआई का यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे। ये जो आप यूपीआई, यहाँ पे एक यूपीआई नंबर मिलता है, उसकी फुल फॉर्म पूछिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। स्वयं पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संसाधनों प्रदान करना, बिल्कुल आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट है, राज्य की सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान में सरकारी और व्यक्तिगत उपयोग के लिए दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करना, इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में दस्तावेजों को सहजने मतलब सेव करने की शॉर्टकट की। बिल्कुल आपको पूरा, मेरी जो पिछली वाली क्लास थी तो उसमें मैंने आपको बताया था, जो आपको 20 तारीख को मैंने डाली थी, उसमें Ctrl+S, बिल्कुल सेव करने की शॉर्टकट की पूछी है यहाँ पे। थोड़ा इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो थोड़ा सा आपको शॉर्टकट की ये थोड़ा आसान रहता है, वो थोड़ा हिंदी में थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आती है, तो आप इधर भी देख सकते हो इंग्लिश में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इक्वल सम A1:A10 सूत्र का क्या कार्य है? जब ऐसा सम होता है जोड़ने के लिए, तो जोड़ता कौन है? ये जोड़ना यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी। बिल्कुल आप क्वेश्चंस को, मैंने कहा था पेपर को सही पढ़ के अगर आप आंसर देते हो तो आपका बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट 2019 में नई वर्कशीट जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट कीज उपयोग में लिया जाता है? यहाँ पे शॉर्टकट पूछा है, बिल्कुल शॉर्टकट लिखा है Shift+F11, सही आंसर होगा Shift+F11। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में सूत्र शुरू करने के लिए, अब यहाँ 2019 हो, 2003 हो, 2010 हो, चाहे कोई सा भी 2016 हो, कोई सा भी एक्सेल हो, उसमें अगर फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो सबसे पहले इक्वल करना जरूरी होता है। तो इक्वल का ध्यान रखें। यहाँ पे आ गया आपके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में कौन सा फीचर पंक्तियों या स्तंभों के स्तर फ्रीज करके देखने में आसानी प्रदान करता है? देखो यहाँ पे आंसर दे दिया इसने, अगर आपने सही से देखा हो तो यहाँ पे आंसर दिया है, तो फ्रीज करने के लिए फ्रीज पेन का यूज लेंगे। बिल्कुल उसने क्वेश्चन में आंसर दिया है, आपने अगर सही से क्वेश्चन पढ़ा तो बिल्कुल आंसर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2019 में स्लाइड पर ऑब्जेक्ट्स में गति मोशन जोड़ने के लिए कौन सा फीचर उपयोग में लेंगे? एनिमेशन, बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं, पावरपॉइंट 2019 में चयनित स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग में लिया गया? शॉर्टकट के लिए पूछा Ctrl+D। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन का क्या कार्य होता है? Ctrl+S, Ctrl+F, फाइंड एंड रिप्लेस का यूज पूछा है। तो ये कहता है ये पूरे दस्तावेजों में एक शब्द या वाक्यांश को दूसरे शब्द में बदलता है, ये बिल्कुल सही होगा। व्याकरण का नहीं कर सकता, बोल्ड नहीं करना वर्तनी नहीं कर सकता, तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 में डिफॉल्ट फॉन्ट और फॉन्ट आकार पूछा है, तो बिल्कुल कैलिब्री 11, बिल्कुल सी वाला आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में इफ A1 > 100 ओवर अंडर सूत्र का क्या कार्य है? बिल्कुल इसका सही सीधा सा आंसर हो जाएगा, यदि A1 100 से बड़ा है तो ओवर लौट आता है, अन्यथा अंडर। बिल्कुल ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इफ आपकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है। और लास्ट ये क्वेश्चन है आपका 35 क्वेश्चन, उसमें देखना पावरपॉइंट में 2019 के अंदर नई स्लाइड जोड़ने के लिए Ctrl+B का यूज करेंगे, Ctrl+M का यूज करते हैं अपन, Ctrl+M का। अब सबसे मेन चीज है ये आपके आंसर की है, और आंसर की के अकॉर्डिंग आपके 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आपके 14 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप पास हो। 35 क्वेश्चन में से आपके 14 क्वेश्चन अगर आते हैं, सही होते हैं, तो आप बिल्कुल पास हो। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी जिन्होंने भी अभी RSET का एग्जाम दिया है वो सब पास होंगे अच्छे नंबरों से। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत।